नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुकुंदगढ़ डुंडलोद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब, ढक्कन व होलोग्राम बरामद। नवलगढ़ में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर मुकुंदगढ़ डुंडलोद ग्राम में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के डीएसपी लक्ष्मी नारायण सैनी, आबकारी सीआई नवलगढ़ यशवंत सिंह राठौड़, पीओ रमेश और पीओ झुंझुनू ताराचंद जाखड़ सहित टीम जाब्ते के साथ मोहम्मद के घर पर दबिश दी गई है। दबिश के दौरान मौके से देसी व अंग्रेजी शराब के 10 से अधिक ब्रांडों के अवैध ढक्कन बनाने का सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही नकली होलोग्राम भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग अवैध शराब को असली बताकर बाजार में खपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। आज हमने आबकारी आयुक्त श्रीमान श्री प्रसाद नकाते साहब के निर्देशन में मुकुंदगढ़ तहसील के दुर्लभ गांव में आबकारी विभाग के डिप्टी एसपी लक्ष्मीनारायण सैनी, आबकारी सीआई नवलगढ़ यशवंत सिंह राठौड़ और पीओ रमेश जी और दीगर जाब्ता पीओ रमेश जी के साथ साथ पीओ झुंझुनू ताराचंद जाखड़ और दूसरे जाब्ते के साथ हमने मोहम्मद शरीफ सनद निजामुद्दीन के मकान पर दबिश दी, जहां पर हमने भारी मात्रा में 10 से अधिक ब्रांडों के नकली ढक्कन अवैध शराब बनाने के बरामद किए हैं, जिसमें देसी, अंग्रेजी, आरएमएल तीनों ही ब्रांड के शराब के ढक्कन बरामद हुए हैं। साथ ही हमें नकली होलोग्राम भी मौके से भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पुराने परमिट और दूसरा रिकॉर्ड भी हमें मिला है। हमने मुजरिम शरीफ सनद निजामुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की हैं, जिनको हमने इस काम के लिए लगाया है कि जल्दी ही मुजरिम को गिरफ्तार करें, जिससे कि इतने बड़े इस रैकेट का आगे हम पर्दाफाश कर पाए। झुंझुनू पुलिस का बड़ा खुलासा, 24 घंटे में फर्जी लूट का पर्दाफाश। पुलिस थाना मुकुंदगढ़ क्षेत्र में दर्ज दिन दहाड़े लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में फर्जी साबित कर दिया। जांच में सामने आया कि परिवादिया ने स्वयं लूट की मनगढ़ंत कहानी रची थी। परिवादिया ने 19 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे चाकू की नोक पर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात व नकदी लूटने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और आस पड़ोस से पूछताछ की, लेकिन किसी बाहरी आरोपी के सबूत नहीं मिले। बार बार बयान बदलने पर शक और गहरा गया। गहन पूछताछ में परिवादिया ने फर्जी लूट की घटना का रचना स्वीकार कर लिया। कथित रूप से लूटे गए सभी जेवरात व नकदी घर में ही पलंग में अंदर छुपाए हुए मिले हैं, जिन्हें पुलिस की मौजूदगी में बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार जेवरात बेचकर अलग प्लाट खरीदने के उद्देश्य से परिवादिया ने परिजनों व पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजगढ़ में व्याख्याता ट्रांसफर को लेकर बवाल, आरएलपी का 24 घंटे का अल्टीमेटम। अगवाना खुर्द स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भूगोल व्याख्याता अनिल कुमार के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा का संकट है वो गहरा गया है। पिछले 10 दिनों से छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का धरना जारी है। मामले में आरएलपी की भी एंट्री के बाद मामला और गर्म हो गया है। आरएलपी नेता दिनेश सहारण ने प्रशासन को महज 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ट्रांसफर रद्द नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने शीघ्र समाधान की मांग भी की है। ये जो अगवाना स्कूल का जो मामला चल रहा है, 13 तारीख से यहाँ पे एक व्याख्याता थे भूगोल के अनिल जी, जिनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया किसी राजनीतिक दबाव में लेकर के या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तो ये बच्चे पूरे ग्रामीण और सदस्य जो बच्चे हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनको 2-3 दिन पहले को आश्वासन देकर यहाँ से उठा दिया गया, लेकिन वो आश्वासन जो दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि जो इन सरकारों ने जो आतंक फैला रखा है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जगह जगह आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये हटकर्मी सरकार है। इसको झुकाने के लिए हमारे को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द या तो ये इनकी सद्बुद्धि आ जाए, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे वो गैर सरकार में हो,
चाहे वो कहीं भी बैठे विपक्ष में बैठे हो, ऐसे तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं कि बच्चों को हित के लिए हम ये करते हैं, बच्चों के हित के लिए हम ये करते हैं, लेकिन करने के लिए गांव में क्या है, द्वेषताएं, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे की द्वेषता की भावना से किसी का नुकसान पहुंचाना, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं इस घटना के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से मैंने बात की अभी आधे घंटे पहले। उन्होंने ये बोला कि आप धरने पर जाओ, बच्चों को आश्वस्त करो और 24 घंटे का अल्टीमेट दे के आ जाओ। 24 घंटे के अंदर हम उसको प्रयत्न करेंगे, कलेक्टर से वार्ता करेंगे शाम को। जो भी प्रयत्न होगा हमारा, हो सके तो 99% आपका प्रयत्न पूरा होगा और आपका काम भी पूरा होगा। हमारी तो मांग यही है कि अनिल शुरू का जो ट्रांसफर है ये रद्द किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखा जाए। सरकार से यही मांग है। सर 2 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को उनके सर वापस मिल जाएंगे, आप धरना उठा लो। हमने ये मांग की थी धरना उठा लेंगे, लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हमारे सर नहीं आएंगे, और अगर हमारे सर वापस नहीं आए हम टीसी लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए। और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब हाली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता अमित ओला का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। मनरेगा को बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चारणवास में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता अमित ओला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मनरेगा गरीबों की रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा है, इसे कमजोर करना मजदूरों के अधिकारों पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि बजट कटौती और लापरवाही से मजदूरों को समय पर काम और मजदूरी नहीं मिल रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाओं ने भाग लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा को पूरी तरह लागू करने, समय पर मजदूरी देने और रोजगार के दिन बढ़ाने की भी मांग की है। मंडावा में ई सेवा वितरण पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित। पंचायत समिति मंडावा सभागार में ई सेवा वितरण को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बीडीओ लक्ष्मी नारायण मीणा सहित ग्राम पंचायत प्रशासक व ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया है। मुख्य प्रशिक्षक सहायक विकास अधिकारी राकेश जानू ने ई मित्र व सीएससी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल प्रमाण पत्र, सेवा ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ई सेवाओं से समय और खर्च दोनों की बचत होती है और पारदर्शिता भी बढ़ती है। शिविर का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं का प्रभावी रूप से लागू की जाए, ये सुनिश्चित करना है। मनरेगा समाप्त करने के फैसले के खिलाफ खेतड़ी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करने के फैसले के विरोध में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत रामकुमारपुरा व संजय नगर में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रधान मनीषा गुर्जर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में ग्रामीणों, नरेगा कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों ने योजना जारी रखने की मांग करते हुए चेतावनी दी है, निर्णय अगर वापस नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चुनाव में भाजपा का जश्न, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आतिशबाजी। भाजपा के संगठन पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर चिड़ावा में भाजपाइयों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया है। विवेकानंद चौक पर भाजपा नगर मंडल चिड़ावा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर खुशी जताई है। कार्यक्रम में भाजपा विधानसभा प्रत्याशी राजेश दहिया, नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पंचायत समिति प्रधान रोहतास धांगड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस दौरान वक्ताओं ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई प्रेषित करते हुए संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू के दखल से सफाई कर्मचारियों का धरना समाप्त। नगर परिषद झुंझुनू के सामने सफाई कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने की सूचना पर विधायक राजेंद्र भामू धरने स्थल पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों से वार्ता की। इसके बाद विधायक ने नगर परिषद आयुक्त देवीलाल से मुलाकात कर कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर चर्चा की। विधायक भामू के प्रयासों से मांगों के समाधान पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। इस दौरान कई पार्षद व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक ने कहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और पारदर्शिता से किया जाना चाहिए तथा जनहित ही सर्वोपरि है। गोठड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 1 घंटे में 9 वर्षीय
बच्ची सकुशल दस्तयाब। पुलिस थाना गोठड़ा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल जाते समय गुम हुई 9 वर्ष की बच्ची को मात्र 1 घंटे में सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में थाना अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में गठित टीम ने ये सफलता हासिल की है। 20 जनवरी 2026 को ग्राम खिरोड़ से बच्ची के अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि बच्ची रास्ता भटककर घर से 7-8 किलोमीटर दूर चली गई थी। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली। बबाई में विद्यार्थियों को साइबर अपराध व कानूनों की जानकारी। पुलिस थाना बबाई के तत्वाधान में विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी बबाई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व सुरक्षा सखियों को साइबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों, पोक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में करीब 900 से 1000 छात्र छात्राएं सुरक्षा सखियां शामिल हुई। पुलिस ने विद्यार्थियों को कानूनों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है, सुरक्षित रहने का संदेश दिया है। अपराध में संलिप्त खाताधारक गिरफ्तार। पुलिस थाना पचेरी कला ने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खाताधारक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन वार्ता अधिकारी नौपाराम भाकर के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। साइबर पुलिस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर बैंक द्वारा संदिग्ध बताए गए खाताधारक कृष्ण पुत्र गुरुदयाल मेघवाल उम्र 25 साल निवासी देवलावास को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से साइबर शिकायत के संबंध में गहन जांच की जा रही है।